आज सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे रेडियस रेशो रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशो क्या होता है? धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशो कहते हैं। तो जब रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 के बीच में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है। जैसे ये 3 गोलों से एक ट्राइगोनल बॉइड्स बनती है जिसमें एक धनायन ये 3 ऋणायन से संपर्क करता है। तो जब कोई भी आयन किसी विपरीत आयन से, जितने विपरीत आयनों से संपर्क में रहता है वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 3 आएगा, जबकि रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 के बीच में होती है। जब रेडियस रेशो 0.225 आएगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्राइगोनल होगी। एग्जाम्पल इसका होगा B2O3 और Bn। जब रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 के बीच में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है और इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। इसके एग्जाम्पल होंगे ZnS, ZnO, Cu, Cl, CuBr, SiO4 4 नेगेटिव। जब रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 के बीच में होता है तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसकी जो स्ट्रक्चरल क्रिस्टल होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। एग्जाम्पल इसका NaCl, AgCl, AgF, AgBr। और जब रेडियस रेशो 0.732 से 1 के बीच में होता है तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है BCC यूनिट में होता है। एग्जाम्पल इसका CsCl, CsBr और CSI, सीजियम आयोडाइड। इसी के आधार पर हम रेडियस रेशो और कोऑर्डिनेशन नंबर के सवाल देखेंगे और सवाल होंगे। पहला सवाल है, 2 आयन A पॉजिटिव और B नेगेटिव की त्रिज्याएं क्रमशः 88 पिकोमीटर और 200 पिकोमीटर हैं। A पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करो। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले रेडियस रेशो ज्ञात करते हैं। तो इसका जो रेडियस रेशो होगा वो होगा A पॉजिटिव अपॉन B निगेटिव। धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या है 88 अपॉन 200। तो इसका जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.44 पिकोमीटर। अब 0.44 किस रेंज में आएगा? ये 0.115 से 0.225 तक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। 0.225 से 0.414 तक 4 है। 0.414 से 0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये जो है 0.440 मान लो इसको, तो 0.440 जो आएगा ये आएगी रेंज 0.414 टू 0.732, इस रेंज में आएगा ये। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसकी जो संरचना होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी।
अष्टफलकीय संरचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक ठोस AB NaCl संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। ए पॉजिटिव आयन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर हो तो बी नेगेटिव आयन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि NaCl संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, तो NaCl की जो संरचना होती है, तो NaCl का में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और जिसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका रेडियस रेशो रेंज होती है, रेडियस रेशो होता है 0.414 से 0.732 के बीच होता है। तो अब इसमें रेडियस रेशो जो होता है, रेडियस रेशो बराबर होगा धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या दी हुई है 100 पिकोमीटर, ऋणायन की त्रिज्या पूछी है, तो ऋणायन की त्रिज्या बी नेगेटिव बराबर होगा 100 अपॉन 0.414 से 0.732। तो इसकी जो संभावित त्रिज्या होगी वो आएगी, यहाँ पहले हम 100 को 0.414 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाई 0.414 241.55 से, अब 100 को डिवाइड करेंगे 0.732 से, 100 डिवाइड बाई 0.732 136.61 पिकोमीटर के बीच बी नेगेटिव आयन की त्रिज्या होगी। अगला क्वेश्चन है, MgO में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याएं क्रमशः 65 पिकोमीटर और 140 पिकोमीटर हैं। इस क्रिस्टल की संरचना और धनायन की उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस रेशो निकालते हैं। रेडियस रेशो बराबर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या दी हुई है 65 और ऋणायन की त्रिज्या दी हुई है 140 पिकोमीटर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.464 pm। अब ये किस रेंज में आ रहा है? रेडियस रेशो रूल के अकॉर्डिंग ये 0.414 से 0.732 की रेंज में आ रहा है। तो इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर